सुप्रभात बच्चों। हमने कल दो बैलों की कथा पाठ की शुरुआत की थी और जो है हमने पता चला था कि गधे की सहन शक्ति के कारण और उसके स्वभाव के कारण जो है दोनों उसकी तुलना किससे की जाती है, ऋषि मुनियों से। और गधे के छोटे भाई के नाम से पुकारा जाता है बैल, लेकिन बैल कभी कभी अपना जो है अड़ियल रवैया अपनाता है। तो बच्चों, यहाँ दो बैलों की कथा के माध्यम से दो बैलों का वर्णन किया गया है जो झूरी काछी नामक व्यक्ति के थे। नाम था बैलों का हीरा और मोती। दोनों ही पछाई जाति के थे और देखने में बहुत सुंदर थे, चौकस थे और डील में ऊंचे। यानी कि दोनों ही बैल सुंदर दिखाई देते थे और दोनों ही बैल बहुत दिनों तक साथ साथ रहने के कारण दोनों में भाईचारा सा हो गया था। आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। पशु होने के कारण बच्चों बोल नहीं सकते और बोल नहीं सकने के कारण वो मूक भाषा में ही विचार विनिमय करते थे, एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते थे और जो अपने आप में श्रेष्ठ होने का दावा करता है अर्थात मनुष्य, वो भी ऐसी शक्ति से वंचित है, क्योंकि दोनों बिना बोले ही एक दूसरे के दुख दर्द को समझ लेते थे, हीरा और मोती। फिर वो दोनों अपनी दोस्ती को व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? कभी कभी एक दूसरे को चाटने लगते, कभी एक दूसरे को सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते और कभी कभी अपने सींगों को मिलाकर भी जो है वो प्रेम प्रकट कर लेते थे। विनोद के भाव से नहीं, आत्मीयता के भाव से, यानी कि वो लड़ते नहीं थे बल्कि आपस में एक दूसरे को आत्मीयता दिखाते थे। और जो है घनिष्ठ मित्रता दोनों में थी। दोनों बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, यानी कि जब हल चलवा जाता था खेतों में, तो क्या होता था, गर्दन हिला हिला कर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसकी मेरी ही गर्दन पर हो, यानी कि एक दूसरे को बोझ से बचाना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बोझ अपने ही गर्दन पर लेना चाहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। नींद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों उठते, नांद में मुंह डालते। नांद होता है बच्चों चारा खाने का जो स्थान होता है, या उसको नांद कहते हैं। तो मुंह डालते, साथ ही बैठते थे। एक अगर चारा खाने से मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी उसी का साथ देता था, वो भी हटा लेता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई होती है बच्चों जोड़ी, यानी कि हीरा और मोती की जोड़ी। अपने ससुराल झूरी ने भेज दिया, लेकिन दोनों ही जाकर खुश नहीं थे। उन्होंने समझा कि झूरी ने उनको बेच दिया है, इसलिए वो बहुत नाराज़ थे अपने मालिक से, क्योंकि मालिक को छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाना चाहते थे और जो है इसलिए विरोध या गुस्सा दिखाते हैं वो झूरी पर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि झूरी उनको बेच दे। तो ये जो है वो कहते हैं कि गया कौन था? झूरी का साला। जब उस जोड़ी को कहाँ पर ले गया, अपने घर ले जाने लगा तो दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, यानी कि अगर उसका जो है बहुत दमखम लग गया का बैलों को ले जाने में। पगहिया होता बच्चों, रस्सी जो है पकड़कर वो आगे से खींचता तो दोनों ही बैल पीछे की तरफ जोर लगाते। मारता
तो दोनों ही बैल क्या करते, सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। यानी कि बैल जो है झूरी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, वो उन्हीं के पास रहना चाहते थे। गया के साथ जाकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो बच्चों, आगे का पाठ हम कल की वीडियो के माध्यम से भेजेंगे। धन्यवाद।